हेलो एंड वेलकम। सोलरिस एडमिन कोर्स की इस प्लेलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा फोर्थ वीडियो होने वाला है इस प्लेलिस्ट का। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम सोलरिस और आईएसओ इमेज के लिए लैब रेडी करते हैं यूजिंग VMware एंड देन हमने उसको पुट्टी टर्मिनल पर SSH का हेल्प से लॉगिन किया था और वहाँ पे हम अपनी कमांड्स चलाना स्टार्ट किए थे। आज के इस लेक्चर में हम सोलरिस की बेसिक्स कुछ कमांड्स देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइम हमारा एक कमांड्स का सेशन होगा, तो इसके लिए हम पहले अपने सोलरिस OS को ऑन कर लेते हैं मशीन को एंड देन पुट्टी टर्मिनल पर लॉगिन लेकर हम उसको कमांड्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले ही अपनी वो मशीन को ऑन करके रखा है सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके लिए IP ADM कमांड से हम इसकी IP देख चुके हैं और देन उसके बाद पुट्टी टर्मिनल पर लॉगिन करते हैं इस IP एड्रेस की हेल्प से। जो IP एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है और ओपन करते हैं। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड, जो करंट यूज़र लॉगिन है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद हम इस टर्मिनल पर बेसिक्स कमांड्स का देखेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ एंड देन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्लियर कमांड्स। क्लियर कमांड क्या करता है कि जो कंसोल हमारी डिस्प्ले कंसोल दिख रहा है उसको क्लियर कर देता है। ये कहीं डेटा जाता नहीं कहीं भी, जैसे ही हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये डेटा वापस से दिखेगा, बट क्लियर कमांड चलाने से डेटा को ऊपर स्क्रॉल कर देता है और हमारे कंसोल को क्लियर कर देता है। उसके बाद एक कमांड है हिस्ट्री कमांड करता है, जो हमने कमांड्स यूज़ की हैं उसकी हिस्ट्री हमें प्रोवाइड कराता है। हिस्ट्री कमांड, तो हमने जो भी कमांड्स अभी तक यूज की हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सभी कमांड हमको यहाँ पे दिख जाएंगी। गए, उसके बाद मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। अब एक कमांड है हमारी बैश कमांड क्या करती है, ये हमारे यूजर फ्रेंडली सेशन को एक्टिव करती है। जैसे हम कोई कमांड देते हैं, कमांड हमारी सही होती है, फिर भी हमारे पास एरर आता है टर्मिनल में, तो उस एरर को अवॉइड करने के लिए हम बैश कमांड का यूज करते हैं। बैश कमांड चलाने से हमारा फ्रेंडली सेशन एक्टिव हो जाता है। ओके, उसके बाद हमारे काफ़ी बेसिक्स कमांड है, हम यहाँ पर कुछ एक बेसिक्स कमांड देखने वाले हैं। जैसे हमारी डेट कमांड क्या करती है, हमारी करंट डेट टाइम जो भी है विथ टाइम जोन ये हमें प्रोवाइड करा देता है। जैसे आज थर्सडे अप्रैल 4 2024 ये करंट टाइम है और टाइम जोन, जो भी टाइम जोन हमने अपनी मशीन में सेट किया हुआ है वो। उसके बाद एक कमांड है कैल कमांड हमारे कैलेंडर को, करंट मंथ का कैलेंडर शो करता है। जैसे अभी यहाँ पर अप्रैल 2024 का कैलेंडर हमारे सामने शो हो रहा है। उसके बाद हम कैल कमांड में और भी ऑप्शंस दे सकते हैं, लाइक हमें 2014 का कंप्लीट कैलेंडर देखना है तो उसके लिए हम कैल कमांड के साथ 2014 लिख देंगे। उसके बाद हमें ईयर 2014 का पूरा कैलेंडर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमें किसी पर्टिकुलर मंथ का चाहिए, किसी पर्टिकुलर ईयर में, लाइक हमें अगस्त 2015 का चाहिए तो हम 8/2015 लिख देंगे उसके सामने, कैल कमांड के सामने, और हमारे पास अगस्त 2015 का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ क्लियर कमांड से कंसोल को, टर्मिनल को क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर एक कमांड है BC, इसका मतलब होता है बाइनरी कैलकुलेटर। जैसे हम BC कमांड ऑन करते हैं हमारा कैलकुलेटर प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। इसमें हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक मैं कर रहा हूँ 5 + 8 और एंटर किया तो हमें आउटपुट देता है 13। मैं करता हूँ 5 × 4 एंड एंटर करता हूँ 20, मतलब हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और इससे बाहर आने के लिए हम Ctrl+D प्रेस करेंगे, कंट्रोल की एंड देन D एक साथ प्रेस करेंगे तो हम इस बाइनरी कैलकुलेटर से बाहर आ जाएंगे। ओके, इसके बाद एक है कमांड PWD जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करता है। तो जब भी हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी होगी तो हम PWD कमांड एंटर करेंगे
और ये हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देगा। अभी फ़िलहाल हम स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो ये हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देता है। इसके बाद एक कमांड है cd, इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर हम cd देके किसी डायरेक्टरी का नाम देते हैं तो हम उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। अगर cd के बाद हम डबल डॉट लगाते हैं तो हम एक डायरेक्टरी बाहर आ जाएंगे, मतलब हम पेरेंट डायरेक्टरी में आ जाएंगे जिस डायरेक्टरी में फिलहाल है। अभी हम स्लैश और उसके अंदर एक रूट नाम की डायरेक्टरी में जैसे मैं cd डबल डॉट करता हूँ तो हम बाहर आ जाएंगे। अब मैं pwd करता हूँ तो हम स्लैश में आ गए, ना कि रूट में है। अगर हमें रूट में जाना है तो हम cd के बाद उस डायरेक्टरी का नाम दे देंगे या फिर एब्सोल्यूट पाथ दे देंगे। तो हम जैसे मैंने cd रूट किया तो मैं रूट के अंदर आ गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं चेंज, यहाँ पर रूट में थे तब स्लैश था हमारा और यहाँ पे टिल्ड साइन आ गया। तो जैसे ही अब मैं pwd कमांड फिर से रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं हम फिर से स्लैश रूट के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैंने cd और रूट का पाथ दे दिया cd के बाद। तो हमारी चेंज डायरेक्टरी और इसके अंदर आ चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद एक कमांड है यूनेम कमांड। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम शो करता है। चाहे हम सोलरिस सनओएस का सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये हमें यूनेम से दिखा देता है। यूनेम -a ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, उसका वर्जन, प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब कुछ शो कर देता है यूनेम -a से, ठीक है। फिर हम एक बार क्लियर करते हैं अपने टर्मिनल को और मैं चलाता हूँ टॉप कमांड। आपको बार बार क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट सिंपल एग्जांपल दिखाने के लिए डिस्प्ले पर मैं कंसोल को बार बार क्लियर करता हूँ, ओके। तो जैसे ही हम टॉप कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो टॉप कमांड हमें हमारी प्रोसेस दिखाएगा, कौन कौन सी प्रोसेस रनिंग है और कितना CPU यूटिलाइजेशन कर रही है, कौन सी कमांड कितना मेमोरी मतलब मेमोरी यूटिलाइजेशन कर रही है, रिसोर्स कितने टाइम से ये अप हैं, स्टोरेज वगैरह सब कुछ, और कौन से यूज़र की प्रोसेस चालू हैं, सब कुछ। ये प्रोसेस आईडी, फिजिकल मेमोरी कितनी बची हुई है, कितनी स्वैप है, जो भी ये हमें सब कुछ दिखा देती है। हमारे यहाँ पर ज़ॉम्बी प्रोसेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमें शो होता है। तो ये हर 5 सेकंड में अपडेट होता है। ये टॉप कमांड में जो आउटपुट होता है वो हर 5 सेकंड में ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो हमें इससे बाहर आने के लिए सिंपली Ctrl+C करना है और हम टॉप कमांड के आउटपुट से बाहर आ जाएंगे, ओके। उसके बाद हमें जैसे हम कमांड्स यूज़ कर रहे हैं, टॉप किया हमने, cd कमांड यूज़ किया था, cd करके कमांड यूज़ किया था, टॉप कमांड यूज़ किया, तो हमें पता है कि इनका मतलब कहीं तो कोड लिखा होगा हमारे फाइल्स इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहाँ जैसे हम कमांड एग्जीक्यूट करते तो हमें क्या मतलब हमें तो पता है कि आउटपुट क्या आने वाला है, बट मशीन को भी तो पता होना चाहिए कि किसका कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ कोड लिखा होगा तभी कमांड्स एग्जीक्यूट हो रहे। तो उस कमांड्स का पाथ देखने के लिए, बाइनरी फाइल देखने के लिए हम करेंगे विच और कमांड का नेम। जैसे हमने cd का देखना है तो विच और cd किया तो ये दिखा देगा कि cd नाम की जो फाइल है वो कहाँ पे रखी है, इसका कोड कहाँ पे रखा है। तो /usr bin और उसके अंदर एक cd नाम की फाइल है, उसके अंदर cd नाम की कमांड का पूरा कोड रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं एक करता हूँ कमांड होस्ट नेम, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में फिलहाल जो होस्ट नेम है वो हमें शो कर देगा। तो हमारे यहाँ पे होस्ट नेम है सोलरिस, तो ये हमें होस्ट नेम से शो कर देगा। अगर हमें ये होस्ट नेम चेंज करना है तो हम होस्ट नेम के साथ उसका न्यू होस्ट नेम दे देंगे। जैसे लाइक मैं सोलरिस की जगह मुझे करना है कुछ और न्यू करना है, तो मैंने न्यू कर दिया। अब मैं दोबारा से होस्ट नेम कमांड चला के चेक करता हूँ तो हमारा न्यू आ गया, बट मेरे को फिर से वो वापस करना है तो मैं होस्ट नेम और फिर से सोलरिस दे देता हूँ। तो ये अब मेरा होस्ट नेम सोलरिस हो चुका है, चेक करेंगे तो सोलरिस है, ठीक है। अगर हमें प्रीवियस कमांड जो हमने एग्जीक्यूट की है उसको फिर से एग्जीक्यूट करना है तो हमें फिर से उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली अप एरो प्रेस करेंगे और वो हमारी कमांड हमारे सामने आ जाएगी। अगर हमें सेकंड लास्ट कमांड चाहिए तो हम 2 बार अप एरो की करेंगे। ऐसे ही हमें जो भी कमांड चाहिए हम अप एरो की करते जाएंगे और हमारी जो हिस्ट्री में कमांड थी वो सभी हमारे सामने आती जाएंगी। इस टाइप से हम कमांड्स को रिपीट भी कर सकते हैं बिना लिखे, अगेन एंड अगेन,
ठीक है। एक अप टाइम कमांड है जो हमें शो करेगी कि हमारा सिस्टम कब अप हुआ था, लोड एवरेज, कितने यूजर्स हैं और कितनी देर से चला हुआ है, कब अप हुआ था, सब कुछ ये हमें शो कर देगा करंट टाइम के साथ। ठीक है। उसके बाद एक मैं क्लियर कर लेता हूँ वर्क कंसोल को फिर से, और मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, हु एम आई। ये हमारा जो करंट यूज़र लॉगिन है उसको शो करता है। वैसे हम करंट यूज़र को देख सकते हैं यहाँ पर भी। करंट यूज़र हमारा रूट है, रूट एट जो होस्ट नेम हमारा होता है वो दिखाता है ऐड के बाद टर्मिनल पर। अगर हमारे यहाँ पर कोई और यूज़र लॉगिन होता तो उसका नाम दिखाता और देन होस्ट नेम। ठीक है। तो अभी और हमें होस्ट आईडी देखनी हो तो हम सिंपली लिखेंगे होस्ट आईडी, और उसके बाद ये हमें होस्ट आईडी दिखा देगा हमारे सिस्टम की। ठीक है। जैसे हम कोई कमांड यूज कर रहे हैं, लाइक हमने cd कमांड यूज की थी, तो हमें cd के साथ जैसे हमने कभी डबल डॉट यूज किया था, कभी हमने रूट डायरेक्टरी का नाम दिया था रूट, तो हमें cd के सभी ऑप्शंस देखने हो, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स देखनी हो तो हम सिंपली मैन कमांड यूज करेंगे, और मैन के साथ हम उस कमांड का नाम दे देंगे। जैसे हमें cd के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए cd कमांड की, तो हम मैन और उसके बाद कमांड का नेम दे देंगे, तो ये हमें उसके सभी ऑप्शंस वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पे दिखा देगा। चेंज डायरेक्टरी और उसके बाद आर्गुमेंट cd और हमारा cd का जो बाइनरी फाइल है वो कहाँ पे रखी है, सब कुछ ये हमें दिखा देगा इस टाइप से। तो हमें इससे अब बाहर आने के लिए सिंपली क्यू प्रेस करना है और हम बाहर आ जाएंगे इससे। ठीक है। और हमें किसी भी कमांड का आउटपुट कितने लाइन का है वो देखने के लिए हम जैसे हमें हमारा था होस्ट नेम, हमें पता है होस्ट नेम कमांड का आउटपुट एक लाइन का है, बट हमें चेक करना है। जैसे टॉप कमांड का हमारा आउटपुट था काफ़ी सारी लाइंस का आता है टॉप कमांड का, तो हमें ये लाइंस काउंट करनी है, कितनी लाइंस का आउटपुट है हमारा। तो उसको काउंट करने के लिए हमारे पास सिंपली एक कमांड होती है, जैसे कमांड का नाम और उसके बाद पाइप सिंबल। पाइप सिंबल हमारे बैक स्पेस की के नीचे होता है, और उसके बाद हम करेंगे सिंपली WC-L, और ये हमें जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट शो नहीं करेगा, हमारे आउटपुट जितना लाइन का आ रहा है वो लाइंस शो कर देगा हमें। तो हमारा टॉप कमांड का आउटपुट 38 लाइंस का आता है, तो ये हमें यहाँ पर शो कर देगा कि टॉप कमांड का आउटपुट 38 लाइंस का आया। ठीक है। इसके बाद ठीक है, इस वीडियो में हम इतनी ही बेसिक्स कमांड यूज एग्जीक्यूट करेंगे। इनका आप एक बार खुद से रिवाइज कर लेना अपनी मशीन पर। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे SSH से लॉगिन लेना है पुट्टी टर्मिनल में। अगर आपको वो सब प्रोसेस इतनी ठीक से समझ नहीं आई, आप वीडियो को रिपीट कर लेना। अगर आपको फाइल में एडिट करना नहीं आया समझ में VI एडिटर की हेल्प से, तो आप VI एडिटर का वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो वीडियो आप VI एडिटर का देख लेना एक बार। जैसे ही आप VI एडिटर का वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे चेंजेस करने हैं, वो परमिट रूट लॉगिन को नो से यस कैसे करना है, कैसे उस फाइल को सेव करना है, उसके बाद आप इजीली कर पाएंगे। तो VI एडिटर का वीडियो मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पर और यूट्यूब प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर देना और प्लेलिस्ट को ज़रूर से सेव कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको शो करा देता हूँ, ये हमारी सोल्स 11 एडमिन कोर्स इन हिंदी, और DevFSADM नाम से सर्च करेंगे तो भी हमारी प्लेलिस्ट आ जाएगी ऊपर। और अगर आपको इनके नोट्स वगैरह चाहिए, जो कमांड्स मैंने यहाँ पे दिखाई है, तो आपको सिंपली सर्च करना है DevFSADM, या फिर devfsadm.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली ये वेबसाइट www.devfsadm.com, यहाँ पर आप कोर्स में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में यहाँ पर क्लिक करके सोलरिस कोर्स में जाएंगे। तो इसके बाद आपको बेसिक्स कमांड्स, जो भी हमने बेसिक कमांड आज यूज़ किए, और जो हमारी ये वीडियो है, ये वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी वेबसाइट में। और जो कमांड हमने यूज की है आज, वो सब हमारे आउटपुट के साथ यहाँ पर डाली हुई है वेबसाइट में। तो आपको अलग से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं नोट्स लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो आउटपुट के साथ कमांड्स और उसकी यूज केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं वेबसाइट में। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर से सेव कर लेना, आने वाले सभी वीडियो यही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू।